भारत में 1985 से 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 36 साल बाद भी भारत का युवा जब रोजगार पाने के लिए भटकता दिखे, तब युवा दिवस के ही दिन देश के बेटे बेटियों के लिए दस्तक देनी जरूरी है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यानी योग्यता के मुकाबले निचले स्तर का काम करने के लिए मजबूर करना। आज हम 2 राज्यों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान के राज्य मध्य प्रदेश की। आनंद ने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत रुको। सरकारें कमलेश दांगी जैसे नौजवानों से कहती हैं, पढ़ो लिखो और फिर नौकरी का इम्तिहान पास करने के बाद भी वर्षों तक नियुक्ति पाने के इंतजार में गोबर भरो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अनुभव ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। लेकिन सरकारें सुनील कुशवाहा जैसे युवाओं से कहती हैं, भले एमए अंग्रेजी में पढ़ लो, लेकिन शिक्षक बनने का चयन होने के बाद भी चाय बनाकर बेचते रहो। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। लेकिन 36 साल से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने वाले भारत में लगभग हर राज्य की सरकार सेवा के नाम पर सत्ता पाकर नौकरी पाने में नौजवानों के आंसू निकाल दे रही है। क्योंकि युवा दिवस मनाने वाले देश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया कभी वक्त से पूरी नहीं हो पाती। इसी कारण तो आज भी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कमलेश दांगी गोबर उठा रहे हैं। गोबर उठाना पाप नहीं, लेकिन एमए बीएड की पढ़ाई करके बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षक का भर्ती इम्तिहान निकाल लेने के 2 साल बाद भी जिस घर का बेटा गोबर उठाने को मजबूर हो, उस नौजवान की नींद उड़ाकर सिस्टम सोता है और सिस्टम का किया गोबर उठाना महापाप है। रात में जब मेरी नींद खुलती है तो मैं नियुक्ति के लिए सोचता हूँ कब होगी। 2 वर्ष हो गए हैं। मैंने बहुत बार 2-4 बार मुख्यमंत्री को मेरे हाथों से ज्ञापन भी दिया है कि महोदय हमारी शीघ्र शिक्षक भर्ती की जाए, नियुक्ति दी जाए। हमें पूरी प्रोसेस हो चुकी है, अब नियुक्ति बाकी है। लेकिन आज तक मतलब 2 वर्षों के अंतराल में अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस कारण बहुत परेशान हैं। और हम मतलब जो अगर हमारे परिवार में हमको कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसी हालत क्यों हुई, पहले समझ लेते हैं। सितंबर 2018 में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर 15,000 भर्ती निकली और माध्यमिक शिक्षक पद की 5,670 वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ। 6 महीने बाद इसके फरवरी 2019 में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते 20,670 शिक्षक पदों की परीक्षा हुई। फिर इसके 7 महीने बाद जाकर अगस्त 2019 में शिक्षक भर्ती के नतीजे आ पाए। लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कुल 2 साल बाद भी आज तक चयन किए गए शिक्षकों की पूरी नियुक्ति नहीं हो पाई। मैं 2018 शिक्षक भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश में। इसमें चयन हुआ है और नियुक्ति के लिए मैं 2 वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। नतीजा ये हुआ कि जिनके हाथ में अभी शिक्षक के तौर पर बच्चों के भविष्य की डोर होनी चाहिए, वो कमलेश दांगी जैसे नौजवान भैंस की रस्सी खींच रहे हैं। क्योंकि पुचकार कर वोट लेने वाली सियासत ने नौकरी देने के नाम पर पानी पिला रखा है। अगर आपको लगे कि अरे भाई एक आदमी होगा तो रुक जाइए। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं की सबसे बड़ी समस्या पर दस्तक दी है। गोद में नाती को लेकर बिलखती इस बुजुर्ग मां के आंसुओं का कारण सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लटकाए रखने वाली व्यवस्था है, जिसने इनकी दिव्यांग बेटी नेहा को भी 2 साल से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन होने के बाद आज तक नियुक्ति के इंतजार में आंसू बहाने को लाचार किया है। वजह परिवार चलाने का पैसा अब इनके पास नहीं होना।
बच्चे की फीस ले लीजिए, घर का जो भी है किराना है एंड ऑल दैट, पापा मम्मा रहते हैं उनके जो दवाइयाँ वगैरह है, बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमें कट करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है और साल भर की इसकी फ़ीस भी मैंने पे नहीं कर पाई है। ये दूसरा साल आ गया। एमए अंग्रेजी में पढ़ाई की, बीएड किया, लाखों रुपए खर्च होते हैं पढ़ने में। उसके बाद भर्ती परीक्षा निकालकर भी नौकरी के इंतजार में अगर जिंदगी कटौती में बीते तो दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि अन्याय सिर्फ नेहा और कमलेश जैसे हजारों लोगों के साथ नहीं बल्कि बच्चों के साथ भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 20% स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे हैं। 2018 में करीब 10 साल बाद शिक्षकों की भर्ती निकली थी। मध्य प्रदेश में कुल 1,43,584 स्कूल हैं और अब भी 74,682 सरकारी स्कूलों में शिक्षक के पद खाली पड़े हैं। क्यों नियुक्तियां लटकी, कौन जिम्मेदार है? आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने क्या किया इसके बाद? क्या ये कहानी यहीं छोड़ दी या फिर दस्तक दी जिम्मेदार मंत्री से सीधा सवाल पूछकर? रिपोर्ट अभी बाकी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। ये वो नौजवान हैं जो करीब 6.5 लाख लोगों के बीच इम्तिहान देकर टीचर की नौकरी पाने के लिए चयनित हुए। सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने पर जरूर इनके घर वालों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, नाते रिश्तेदारों को बताया गया होगा, हमारा बेटा, हमारी बेटी देखिए सरकारी नौकरी मिल गई, लड्डू बांटे गए होंगे, भगवान को प्रसाद चढ़ाया होगा। लेकिन आज यही युवा 2 साल से नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं। सोचिए ये कैसे समाज का सामना करते होंगे। Myself Sunil Kuswa. My education qualification is MA English B.Ed. I am grade 2 selected English candidate. I had given an exam in 2019 and in 2020 the result of grade 2 announced, in which I was selected and enlisted for the teachers recruitment test. विदिशा के सुनील कुशवाहा भी देश के लाखों नौजवानों में से एक हैं, जिनकी नौकरी सरकारी व्यवस्था के धुएं में आज तक खौल रही है। नतीजा एमए अंग्रेजी पास सुनील कुशवाहा शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करके 2 साल बाद भी नियुक्ति न मिलने पर पिता की चाय की दुकान पर चाय बेचने लगे और जिन्हें क्लास लेनी थी बच्चों की, वो कप सजाकर चाय पिला रहे हैं ग्राहकों को। जिन्हें चढ़ाना था बच्चों के भविष्य को शिक्षा की आंच पर और तैयार करना था देश के नौनिहालों को, वो चाय खौला रहे हैं। जिन्हें छानना था अवगुणों को एक शिक्षक के तौर पर बच्चों के भीतर से, वो चाय छान रहे हैं दुकान में ताकि घर चल सके। अब जरा चाय छानते सुनील कुशवाहा, गोबर उठाते कमलेश दांगी और आंसू बहाती नेहा मिश्रा की जगह अपने बच्चों को रखकर सोचिए, क्या ऐसे नौजवानों को नौकरी के नाम पर चप्पल घिसवाने वाली सरकार पर दस्तक देनी जरूरी नहीं? हमें पूछना पड़ा आखिर नियुक्ति क्यों लटकी है। नेहा ने जवाब दिया, वेरिफिकेशन हुआ जुलाई में 2-3 दिन हुआ, उसके बाद में पोर्टल पे ये अपडेट हो गया कि परिवहन नहीं मिल पा रहा है, आने जाने की इश्यूज है, इसलिए रोक दिया। उसके बाद हमने सोचा कि चलिए अब थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आज तक पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं है एंड कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है कि हम लोग कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्या करें, और हमें ये जॉब चाहिए। कोरोना काल में ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर जाती है। कोरोना काल में ही विधायक रिजॉर्ट में घूमते ठहरते शिवराज सिंह की सरकार बना देते हैं। कोरोना काल में ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हो जाता है। कोरोना काल में ही कांग्रेस के बागी बीजेपी के टिकट पर जीतकर मंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में 20,000 पदों पर टीचर चुनने के बाद उनका वेरिफिकेशन ट्रांसपोर्ट सुविधा न होने के नाम पर रोक दिया जाता है। संवाददाता रवीश पाल सिंह ने अब इस मुद्दे पर विपक्ष और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल पूछा।
आज 10 महीने से ज़्यादा सरकार बने हो गया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। एक तरफ रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों की कमी होती जा रही, दूसरी तरफ ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ऐसा नया मध्य प्रदेश बनाएंगे हम। चयनित शिक्षकों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब चिंतित थे लगातार, परंतु हाईकोर्ट में एक पिटीशन होने के कारण से उसमें हमारे ऊपर प्रतिबंध था। उस हाईकोर्ट के पूरे जो दिशा निर्देश है उसका अध्ययन करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले सत्र में उनको हम ज्वाइनिंग दे दें। जो वेरिफिकेशन का काम बचा उस वेरिफिकेशन को काम को हम पहले कराएंगे। 1 साल से नौजवान जब नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने से लेकर प्रदर्शन धरना देते हुए जिंदगी गुजार रहे हों, तब अगले सत्र में इन्हें नियुक्ति देने का भरोसा आज तक के कैमरे पर दिया जा रहा है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में साल दर साल शिक्षक कम होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों ऐसे चयनित शिक्षक हैं जो करीब 1 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार अब दावा कर रही है कि नए सत्र से इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में उन हजारों चयनित शिक्षकों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद तो है ही, वहीं दूसरी तरफ इससे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है उसे भी जल्द दूर किया जा सकेगा। अब नियुक्ति का एक नया महीना दे दिया गया है, लेकिन दस्तक देकर आपको पूछना जरूरी है, क्या इन 2 सालों में मध्य प्रदेश में बच्चों को शिक्षकों की कमी से होने वाले नुकसान और नौजवानों को शिक्षक भर्ती इम्तिहान निकालने के बाद भी नौकरी न मिलने पर हुए आर्थिक सामाजिक घाटे की भरपाई सरकार करेगी? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।